औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। एक दिन का ये अमल है। अमल शुरू करने से पहले आप मुझसे इजाज़त ज़रूर लें। इजाज़त के बगैर ये हरगिज़ काम नहीं करेगा। तो नाज़रीन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि अंदर भी मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। नाज़रीन वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें ताकि बात आपकी समझ में आ सके। नाज़रीन ये हाजरात का अमल है। हाजरात का मतलब आप 10 साल के बच्चे से लेके 9 साल के बच्चे से लेके 14 साल 15 साल के बच्चे के ऊपर ये हाजरत कर सकते हैं, उसको कुछ दिखा सकते हैं, उसके ऊपर हाज़री करके आप अपनी बात के बारे में मालूम कर सकते हैं, आप अपने मसले के बारे में मालूमात कर सकते हैं। ये आपके हर सवाल का आपको जवाब दुरुस्त देते हैं। ये बच्चे के ऊपर भी हो सकता है। तो ये बहुत मुजरब अमल है। ये एक दिन का अमल है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें कोई ख़तरा नहीं है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। ये सिर्फ 3-4 घंटे का अमल है। मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ, आप उसको करें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर इसमें बरकतें अता फरमाएगा। और जो भी करेगा इंशाल्लाह वो याद रखेगा कि किसी ने किसी को अमल दिया है। इसमें आप चोरी का मालूम कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि किसी के ऊपर किसने जादू किया है या तवीज़ किए हैं, या कौन आपका दुश्मन है, या फ़लाँ शख्स के ऊपर जिन्नात है, असेब है, या कि बीमारी है उसको, या उसका इलाज कैसे होगा, या मेरा फ़लाँ काम कैसे होगा, या मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, या मैं फ़लाँ कारोबार करूं वो मेरा कारोबार चल जाएगा या नहीं चलेगा। इस तरह के सवाल जवाब आप इनसे ले सकते हैं, कर सकते हैं। ये इनको आपको जो भी आपको ये सवालों को जवाब देंगे वो दुरुस्त होंगे, मगर आमिल अपनी समझ सोच के साथ लोगों को मशवरे दें। ये बहुत मुजरब अमल है। नाज़रीन जो करना चाहता है उसको चाहिए कि किसी भी दिन चाँद की पहले तारीख से लेकर चाँद की 14 तारीख तक ये अमल कर सकते हैं। जब चाँद की लहाई शुरू हो जाएगी, यानी कि चाँद जब घटना शुरू हो जाएगा, इस अमल को नहीं आप कर सकते। और दूसरा, जब आपने जिसके ऊपर हाज़री करनी है, मगरिब की अज़ान से पहले बच्चे के ऊपर हाज़री करनी है। जैसे मगरिब की अज़ान हो जाए ये हाज़री नहीं होगी। सुबह फजर की अज़ान के बाद ये हाज़री शुरू हो सकती है और मगरिब की अज़ान तक ये हाज़री रह सकती है। सूरज चढ़ने से लेकर सूरज ढलने के दौरान आप 1000 मरतबा हाज़री बच्चे के ऊपर करें, बच्ची के ऊपर करें, ये हाज़री आपके पास आएगी। जैसे सूरज ढल जाएगा ये हाज़री ख़त्म हो जाएगी। और जो शरारती बच्चे हैं, शैतान किस्म के बच्चे, उनके ऊपर भी ये हाज़री नहीं होगी। जो नापाक बच्चे होंगे, जो पेशाब करते हैं मगर हाथ पानी नहीं धोते, कपड़े पलीत होते हैं, उनके ऊपर भी हाज़री ये नहीं होगी। ठीक है जी। ये आप पहले बात याद रखें कि जब भी आपने किसी को बच्चे के ऊपर हाज़री करनी है तो उसको बावज़ू बैठाएँ और ख़ुद भी बावज़ू बैठें और अपने सामने थोड़ी सी शरीनी गुलाब जामुन ले लें, रसगुल्ले ले लें और फूल या खुशबू और चिराग अगरबत्ती ये ज़रूर जलाएं। ये सारा सामान लेकर बैठें। अच्छा, जब भी आपने इसको शुरू करना है, इसका तरीका ये है कि आपने जिस दिन ये अमल करना है उस दिन फजर की नमाज़ भी पढ़नी है, ज़ोहर की भी पढ़नी है, असर की भी पढ़नी है, मगरिब की भी पढ़नी है और इशा की भी पढ़नी है। जब आप फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो आपने ये जो अमल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसकी एक तस्बीह करनी है नमाज के बाद। जब आप ज़ोहर की पढ़ेंगे तो इसकी 2 तस्बीह करनी है नमाज के बाद। इसी तरह जब असर की पढ़ेंगे आपने 3 तस्बीह करनी है। इसी की तरह जब आप मगरिब की पढ़ेंगे आपने 4 तस्बीह करनी है। इसी तरह जब आप इशा की नमाज़ पढ़ेंगे तो आपने 5 तस्बीह करनी है। जिस दिन आपने अमल शुरू करना है उस दिन आपने शिरानी हलवे के ऊपर या मीठे के ऊपर बच्चों में ज़रूर तकसीम करें। जब ये 5 नमाज़ें आप पढ़ चुके, नमाज तो इंसान को चाहिए कि हर रोज़ बाजमात 5 नमाज़ें अदा करें,
अगर बाद जमात नहीं अदा कर सकता तो मगर 5 नमाज़ें ज़रूर पढ़े, क्योंकि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम मुसलमान हैं और हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में किस मुँह से पेश होना है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए फ़राइज़ जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं वो ही अदा नहीं करेंगे, तो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो नमाज़ ज़रूर पढ़े। कोई ज़रूरी नहीं कि इस अमल की लालच ही की वजह से नमाज़ पढ़नी है। नमाज इंसान को हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमें वैसे भी पढ़नी चाहिए, जन्नत की कुंजी है, हमें हज़ार बुराइयों से बचाती है, तो हमें पढ़नी चाहिए। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे बरकतें नाज़िल करेगा, खुश होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसका नबी उसका रसूल हमसे खुश होगा, क्योंकि हम उसके नबी की बातें मान रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर मुसीबत, हर तकलीफ़, हर परेशानी से दूरी फरमाएगा और हमें बरकतें नाज़िल अता फरमाएगा। तो जब ये सारा अमल कर चुके हैं आप, इशा की नमाज के बाद जब आपने सारा कर लिया, नमाज अदा करने के बाद आपने इसकी 5 तस्बीह कर ली हैं, तो आपने उठ जाना है। उसके बाद 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वक्फ़ा करें और अपने सामने चिराग जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और 5 गुलाब जामुन या 5 रसगुल्ले अपने सामने रखें। तो चिराग की लो की तरफ देखते हुए बेशक पलकें झपकी जाएं, ज़रूरी नहीं है कि ये पलकें झपकी जा रही हैं या पलकें झपकनी नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप पलकें नहीं झपक सकते। चिराग के लोग ये अलहदा कमरे में बैठ के करना है, अमल के दौरान कोई आपके पास आए ना। चिराग के लोग की तरफ देखते हुए आपने ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको अमल नज़र आ रहा है, मैं अभी आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मालिक को या कदूस या हय्यो या क़य्यूम बेहक अल्लाह समद, हाजरात जिन परी हाज़र शुद हाजरात का नज़ूल हो बेहक अल्लाह समद। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अमल फिर एक मरतबा सुन लें। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मालिक या कदूस या हय्यो या क़य्यूम बेहक अल्लाह समद, हाजरात जिन परी हाज़र शुद हाजरात का नज़ूल हो बेहक अल्लाह समद बेहक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इस तरह ये अमल आपने पढ़ते हुए चिराग की तरफ देखते हुए 11 तस्बीह करनी है। जब आपकी 11 तस्बीह ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने 7 तस्बीह एक और लफ्ज़ की करनी है। वो करनी है, वो भी चिराग की तरफ देखते हुए करनी है। वो आपने करनी है, ए अल्लाह अपने नूर का अंधेरे में उजाला कर। इसकी 7 तस्बीह करनी है इस लफ्ज़ की, फिर सुन लें। ऐ अल्लाह अपने नूर का अंधेरे में उजाला कर। इस तरह जब आप 7 तस्बीह कर चुके हैं तो जो मिठाई पड़ी उसमें से थोड़ा सा मीठा आप खाएँ, चिराग को जलता रहने दे, खुद बुझे, अगरबत्ती जलती रहने दे, खुद बुझे, तो बाकी जो मिठाई बची है वो बच्चों को तकसीम कर दें। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। जब आपने किसी के ऊपर हाज़िरी करनी है, 7 साल का, 9 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 14 साल का, 15 साल का बच्चा और बच्ची 18 साल की भी हो सकती है, 17 साल की भी हो सकती है, 16 साल की बच्ची भी हो सकती है, उसके ऊपर ये अमल चल सकता है। तो आपने ये जो अमल स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जो जिसका आपने ज़कात अदा की है, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ के उसके सज्जे कंधे के ऊपर फूंक मारनी, 7 मरतबा पढ़ के सज्जे खब्बे कंधे के ऊपर फूंक मारनी और 7 मरतबा पढ़ के उसके माथे के ऊपर फूंक मारनी। आँखें उस दौरान आँखें बंद करा के रखनी है उसकी। चिराग आपने अपने पास जला के रखना है, गुलाब जामुन रखने हैं, अगरबत्ती रखनी है, एक आधा फूल का हार या एक आधा फूल अपने पास लाजमी रखें। तो उसके ऊपर फूंक मारने के बाद उसे बोलना है, आंखें बंद रखें, फिर उसे कहना है, आप कहो कि ऐ अल्लाह अपने नूर को अंधेरे में जला कर। इस तरह 7 मरतबा कहकर उसकी आंखों के ऊपर फूंक मारनी। उससे पूछना है कि आप बताओ कि रोशनी आई है। जब वो कहेगा हाँ रोशनी आ गई है, तो उसे बोलो कि जिन्नात भूत परी इन सब का तख्त हाज़िर हो। जब वो तख्ता आपके सामने हाज़िर हो जाएगा, ठीक है, फिर आप उनसे जो भी सवाल करेंगे वो आपके सवालों का आपको जवाब देंगे। तो ये 110% जो भी जवाब देंगे आपको वो दुरुस्त होते हैं, मगर फिर भी आमर अपनी समझ सोच के साथ लोगों को बताए, इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। तो मेरी तरफ से इजाज़त है, मगर अमल शुरू करने से पहले फिर भी आपको चाहिए कि मुझसे इजाज़त लें। ये एक दिन का अमल है, जो अमल हज़रात उनके लिए तो ये तोहफ़ा है, बहुत ही मुजरब है अमल है ये।
जो भी करेगा इंशाल्लाह वो दुआएं ज़रूर देगा कि कोई अमल बता के गया है। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।